तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज हम ईवल ड्रैगन्स की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारे जी वॉरियर्स गोकू को बचाने के लिए ईवल ड्रैगन से लड़ रहे हैं, जो कि पिछली बारी के मुकाबले बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। और ये स्टोरी लिखी है यंग जीजी ने, जो कि ड्रैगन बॉल फैन कम्युनिटी के एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं। तो उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियोस डालता हूं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहेंगी। जो लोग ड्रैगन बॉल के फ़ैन हैं और जिन्हें ड्रैगन बॉल की फ़ैन मांगास पसंद है, वो चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फ़ैन मांगा देख सकते हैं। मैं इस चैनल पर काफ़ी सारी फ़ैन मांगास को कवर कर चुका हूँ, तो जाइए और अपनी फेवरेट फ़ैन मांगा देखिए। जो लोग माई हीरो एकेडेमिया के फ़ैन हैं, वो मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर मैं मेनली माई हीरो एकेडेमिया और दूसरे एनिमे से रिलेटेड वीडियोस कवर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि गोकू ईवल ड्रैगन को ऑलमोस्ट हराने में कामयाब हो गया था, पर तभी अचानक से ईवल ड्रैगन कायोशिन डल में पहुंच जाता है और हमारे सारे के सारे हीरोज़ उसे देख के हैरान रह जाते हैं। हमारे सभी हीरोज़ को लगा था कि गोकू ने ईवल ड्रैगन को हरा दिया है और किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो यहाँ पे कैसे पहुँच गया। पर अभी किसी को ये नहीं पता है कि ईवल ड्रैगन यहाँ पर क्यों आया है। ट्रंक्स, गोटेन और रूप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो ईवल ड्रैगन का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। ईवल ड्रैगन बोलता है कि तुम लोग शांत हो जाओ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ समय बर्बाद करूं। ट्रंक्स बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, और ईवल ड्रैगन हंसने लग जाता है। तभी एकदम से ईवल ड्रैगन अपनी टेलीकिनेसिस की ताकतों का इस्तेमाल करता है और एकदम से सारी की सारी ड्रैगन बॉल्स उड़ने लग जाती हैं। ओल्ड सुप्रीम काय और कबीटो काय इस चीज़ को देख लेते हैं, पर तब तक बहुत देर हो जाती है। सारी की सारी ड्रैगन बॉल्स उड़ के ईवल ड्रैगन के पास चली जाती हैं और ईवल ड्रैगन सारी की सारी ड्रैगन बॉल्स को निगल जाता है। हमारे हीरोज़ ये चीज़ होते हुए पहले भी देख चुके हैं। ट्रंक्स बोलता है कि उसने सारी की सारी ड्रैगन बॉल्स निगल ली और एकदम से ईवल ड्रैगन की बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ईवल ड्रैगन पावर अप करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू वहाँ पे इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके पहुँच जाता है। गोकू के साथ वेजिटा भी होता है और कबीटो काय दोनों को देखते हैं। वो बोलते हैं कि गोकू, तुम्हें यहाँ पहुँचने में काफ़ी देरी हो गई। गोकू ये बात सुन के हैरान रह जाता है। तभी हम देखते हैं कि ईवल ड्रैगन की ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो चुकी है। गोकू, वेजिटा और बाकी सभी लोग ईवल ड्रैगन को देख रहे होते हैं। वो पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग दिख रहा होता है और उसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद ईवल ड्रैगन बिल्कुल अलग दिख रहा होता है और सारी की सारी ड्रैगन बॉल्स उसकी चेस्ट पर विजिबल होती हैं। ईवल ड्रैगन गोकू की तरफ देखता है और स्माइल करता है। गोकू भी ईवल ड्रैगन की ताकतों को देख के काफ़ी खुश लग रहा होता है। वो बोलता है कि ये शख्स तो सच में कमाल का है, इतनी कमाल की तो मैंने कभी भी महसूस नहीं करी है। वेजिटा ईवल ड्रैगन की ताकतों को देख के समझ चुका होता है कि उसकी ताकतें बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच चुकी हैं। तभी वेजिटा एकदम से चिल्लाता है कि ट्रंक्स, हम लोग इनके रास्ते में हैं, जल्दी से इन लोगों के रास्ते में से दूर हो जाओ। तभी ट्रंक्स बोलता है कि हाँ, आप सही बोल रहे हैं, और इसके बाद सारे के सारे वॉरियर्स वहाँ से दूर चले जाते हैं। अब सिर्फ गोकू और ईवल ड्रैगन आमने सामने खड़े हैं। ट्रंक्स अपने मन में बोलता है कि गोकू, अपना बेस्ट करने की कोशिश करना। गोकू लड़ने के लिए तैयार होता है। वो बोलता है कि फाइनल राउंड शुरू करने का समय आ गया है। ईवल ड्रैगन और गोकू एक दूसरे को घूरते हैं और ईवल ड्रैगन को अपनी हार याद आ जाती है। उसे गोकू पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि हमारी पिछली लड़ाई में तुमने मेरी हालत ख़राब कर दी थी, पर इस बारी मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मुझे जितनी दिक्कत दी है, उस दिक्कत मैं अब तुम्हें देने वाला हूँ। गोकू बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं के, जितना तुम सोच रहे हो ये लड़ाई उतनी ज़्यादा आसान नहीं होने वाली, मैं तुम्हें इस लड़ाई में कुचल के रख दूंगा। ईवल ड्रैगन बोलता है कि ठीक है, तो शुरू हो जाओ, देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। इसके बाद गोकू और ईवल ड्रैगन दोनों पावर अप करने लग जाते हैं। कबीटो काय, ओल्ड सुप्रीम काय और सुगोरो काफ़ी दूर पहुंच जाते हैं और वो अपने क्रिस्टल बॉल में इस लड़ाई को देखने लग जाते हैं। वेजिटा, ट्रंक्स, गोटेन और रूप दूर से इस लड़ाई को देख रहे होते हैं। वेजिटा अपने मन में बोलता है कि कैकरॉट, अब सब कुछ तुम पर है, हमें तुम पे पूरा विश्वास है, इस पूरी दुनिया का भविष्य तुम्हारे कंधों पर है। इसके बाद गोकू और ईवल ड्रैगन एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। गोकू और ईवल ड्रैगन बहुत ज़ोर से एक दूसरे से जाके टकराते हैं, जिससे बहुत ज़ोरदार फोर्स निकलता है, पर वो दोनों एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचा पाते। इसके बाद गोकू ईवल ड्रैगन को पंच मारने की कोशिश करता है, पर ईवल ड्रैगन अपने आप को बचा लेता है। इसके बाद ईवल ड्रैगन गोकू को एक लात मारने की कोशिश करता है, पर गोकू अपने आप को बचा लेता है और गोकू इसके बाद ईवल ड्रैगन को एक पंच मारता है। ईवल ड्रैगन ने पहले ही इस अटैक को देख लिया होता है और वो भी गोकू को पंच मारने की कोशिश करता है और दोनों के पंचेस टकराते हैं और दोनों के पंच टकराने की वजह से बहुत ज़ोरदार फोर्स निकलता है। गोकू और ईवल ड्रैगन के बीच की लड़ाई इतनी ज़ोरदार होती है कि हर तरफ धमाके हो रहे होते हैं। दोनों की एनर्जीज हर जगह टकरा रही होती हैं। दोनों बिल्कुल बराबरी पर लड़ रहे होते हैं और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। इस लड़ाई की वजह से कायोशिन के पूरे प्लेनेट पे तूफान सा आ रखा होता है। सभी लोग इस लड़ाई को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर लड़ाई में से इतना ज़्यादा फोर्स निकल रहा होता है कि वेजिटा को भी इस लड़ाई को देखने में दिक्कत आ रही होती है। आखिरकार ईवल ड्रैगन गोकू को एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है और उसे बस इसी मौके का इंतजार था। वो गोकू को एक ज़ोरदार लात मारता है और गोकू इस अटैक की वजह से काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। गोकू बहुत ज़ोर से जाके ज़मीन से टकराता है और ईवल ड्रैगन एकदम से अपनी की चार्ज करने लग जाता है। वो एक अटैक बनाता है और गोकू की तरफ शूट करता है,
और इस अटैक की वजह से एक बहुत ही ज़ोरदार धमाका होता है। सभी लोग अचानक से इस अटैक की वजह से हैरान रह जाते हैं। अटैक के बाद हर जगह धुआं फैला हुआ होता है और इवल ड्रैगन गोकू को ढूंढने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद उसने गोकू को हरा दिया। हमारे हीरोज़ को भी यही लगता है कि शायद गोकू मारा गया, पर कबीटो काय और सुप्रीम काय बिल्कुल शांत लग रहे होते हैं। इवल ड्रैगन स्माइल करता है, पर तभी उसे महसूस होता है कि गोकू बिल्कुल सही सलामत है। गोकू इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। इवल ड्रैगन मुड़ के गोकू की तरफ देखता है। वो थोड़ा सा सरप्राइज लग रहा होता है, पर गोकू बिल्कुल शांत होता है। गोकू इसके बाद इवल ड्रैगन की तरफ देख के स्माइल करता है और बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही तुम्हारी पूरी ताकत है। अगर ये तुम्हारी पूरी ताकत है तो मैं सच में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे टक्कर दे पाओगी। इवल ड्रैगन को गोकू की बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, पर तभी इवल ड्रैगन खुद को शांत करता है और गोकू से बोलता है कि चिंता मत करो, ये मेरी पूरी ताकत नहीं थी, ये तो सिर्फ वार्म अप एक्सरसाइज थी। गोकू ये बात सुन के हंसता है और बोलता है कि मुझे ये बात सुन के शांति मिली। मुझे लग रहा था कि मैं सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद गोकू भी अपनी पूरी ताकत बाहर निकालने के लिए पावर अप करने लग जाता है। वेजिटा गोकू की नई ताकत को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। इवल ड्रैगन भी बहुत हैरान होता है। उसे लगा नहीं था कि गोकू और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। इवल ड्रैगन के सामने गोकू बिल्कुल कॉन्फिडेंट खड़ा होता है। ऐसा लगता है कि गोकू अब बिल्कुल सीरियस हो चुका है और इस फाइट को ख़त्म करना चाहता है। इवल ड्रैगन ये बात सोच के बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है। वो बोलता है कि लगता है ये मुझे अपनी टक्कर का नहीं समझ रहा है। इसके बाद इवल ड्रैगन भी पावर अप करता है और वो भी अपनी असली ताकत को बाहर निकालता है। ट्रंक्स गोकू और इवल ड्रैगन की ताकत को देख के बिल्कुल हैरान होता है। ट्रंक्स बोलता है कि सच में विश्वास नहीं होता, हम तो अपने करंट लेवल पे इनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते हैं। एकदम से इवल ड्रैगन अपनी की चार्ज करता है और अपना अटैक शूट करता है। इस अटैक का नाम होता है ड्रैगन स्नेक और ये अटैक बहुत तेज़ी से गोकू की तरफ पहुंचता है। गोकू एकदम से इस अटैक के सामने से गायब हो जाता है और इसके बाद वो अपने हाथ में की ब्लास्ट बनाता है। वो एकदम से इवल ड्रैगन के पास पहुंचता है और उस पर ये की ब्लास्ट शूट करता है। इवल ड्रैगन अपनी तरफ इस अटैक को बढ़ते हुए देख लेता है और इस अटैक को डॉज कर देता है। गोकू का अगला की ब्लास्ट भी तैयार हो चुका होता है और वो इवल ड्रैगन की तरफ देख के स्माइल करता है। वो लगातार अपने की ब्लास्ट इवल ड्रैगन की तरफ शूट करने लग जाता है। गोकू के सारे की ब्लास्ट इवल ड्रैगन की तरफ जाते हैं और बहुत सारे धमाके हो रहे होते हैं। हमारे बाकी हीरोज इस ताकत के फोर्स से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि गोकू के सारे अटैक बेकार हो गए हैं। इवल ड्रैगन अचानक से ही उसके बराबर में पहुंच जाता है और गोकू ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो उसे देख के हैरान रह जाता है। इवल ड्रैगन गोकू पे सरप्राइज अटैक करके उसे पंच मारने की कोशिश करता है, पर गोकू किसी तरीके से अपने आप को बचा लेता है। इसके बाद गोकू इवल ड्रैगन को लात मारता है और इवल ड्रैगन अपने पंच की मदद से गोकू के अटैक को रोक लेता है। गोकू और इवल ड्रैगन की ताकतें टकराने की वजह से इतना ज़्यादा फोर्स निकल रहा होता है कि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा होता। कबीटो काय बोलते हैं कि ये लड़ाई तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये प्लेनेट पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। वेजिटा गोकू की ताकतों से बिल्कुल हैरान होता है। वो बोलता है कि कैकारोट की ताकतें तो बिल्कुल ही अलग लेवल पर हैं। ट्रंक्स बोलता है कि विश्वास नहीं होता कि गोकू उस पर अटैक करने का एक भी मौका नहीं दे रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू पावर अप करता है और वो एक बहुत ही ज़ोरदार पंच इवल ड्रैगन के चेहरे पे मारता है। इसके बाद वो इवल ड्रैगन के पेट में बहुत ज़ोरदार पंच मारता है। इस पंच की वजह से इवल ड्रैगन के मुंह से खून निकल जाता है। इसके बाद गोकू एकदम से इवल ड्रैगन के पीछे जाता है और अपने दोनों हाथ मिला के उसे बहुत ज़ोरदार पंच मारता है। इवल ड्रैगन इस पंच की वजह से बहुत ज़ोर से जाके ज़मीन से टकराता है और इवल ड्रैगन को देख के ये भी पता चल रहा होता है कि इस अटैक की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया है। इवल ड्रैगन बहुत ज़ोर से जाके ज़मीन से टकराया होता है और इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। वो एकदम से पावर अप करता है। वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में होने की वजह से खुद को इवल ड्रैगन की ताकत के फोर्स से बचाता है, पर गोकू अपने सुपर सेन 5 फॉर्म में है और उसे उसकी ताकतों से ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। इवल ड्रैगन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसके मन में एक प्लान बन रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि लगता है मेरे में और गोकू में ये फ़र्क था कि उसका हिडन पोटेंशियल ज़्यादा था। इसके बाद इवल ड्रैगन उड़ के एकदम से गोकू के सामने आ जाता है। गोकू बिल्कुल शांत लग रहा होता है और इवल ड्रैगन काफ़ी गुस्से में होता है। इवल ड्रैगन गोकू से बोलता है कि गोकू सच में तुम कमाल हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी ताकत का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। गोकू बोलता है कि मुझे भी यही लगता है, सच में स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? इवल ड्रैगन इस बात पर स्माइल करता है और बोलता है कि तुम सच में बेवकूफ़ हो। इसके बाद इवल ड्रैगन अपने अटैक को चार्ज करने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे चेहरे से ये स्माइल बहुत ही जल्दी गायब कर दूंगा, मेरे नेक्स्ट अटैक के लिए तैयार हो जाओ। गोकू हैरानी से इवल ड्रैगन की तरफ देख रहा होता है। वो बोलता है कि इसकी की तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आखिर ये करना क्या चाहता है? इवल ड्रैगन एकदम से शांत हो जाता है और गोकू हैरानी से उसकी तरफ देख रहा होता है। आखिर इवल ड्रैगन का प्लान क्या है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियो चाहता हूँ और आपकी एंटरटेनमेंट के लिए लगातार वीडियोज़ यहाँ पर आती रहेंगी।
तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।